जो कलंक लगा था, जो दोष लगा था चंद्र चतुर्थी का चंद्रमा देखने में, तो उसकी पहले निवारण करवाया भगवान ने। ब्राह्मणों को बुलवाकर पूजन पाठ करवाया और फिर मणि को ढूंढने और प्रसेन को ढूंढने भगवान स्वयं निकल पड़े उसी जगह पर, उसी स्थान पर। जब उन्होंने न मणि पाई और प्रसेन जी को एक तरफ उनकी शरीर के कुछ थोड़े थोड़े भाग देखे और वहां पर उन्होंने उनको एक पद चिन्ह प्राप्त हुए। वह पद चिन्हों का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में उनके द्वारपाल इत्यादि सैनिक इत्यादि सब एक गुफा के पास पहुंचे। अब भगवान ने हमसे कह दिया कि भाई देखो ये पद चिन्ह यहाँ पर आकर समाप्त होते हैं, एक काम करते हैं मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, आप लोग मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो। हो सकता है बड़े बड़े सिंह हो, एक गुफा बहुत बड़ी है। तब भगवान अकेले उस गुफा में अंदर गए, मणि को देखा प्रकाशित। जब उठाने का प्रयास किया तो उसी समय जाम्बन जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज ये क्या कर रहे, कौन हो, मेरी गुफा में ऐसे कैसे आ गए? तो भगवान ने कहा कि देखो भाई ये मणि तो मेरी है, हम इसे लेने आए हैं और इसके कारण ही हमारे ऊपर आज बहुत बड़ा कलंक लग गया है। तब जाम्बन जी ने कहा कि देखो मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, पहले इसके लिए तुम्हें मुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तब आज मेरे ठाकुर जी और जाम्बन जी का युद्ध प्रारंभ हुआ। सत्ताईस दिनों तक यह युद्ध लगातार चलते गया। जब जाम्बंत जी थक गए युद्ध से, तब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान मेरे ठाकुर आज पूछ रहे क्यों, क्या हुआ, हार गए, थक गए या डर गए? आज जाम्बंत जी क्या कहते हैं, नहीं प्रभु, ना मैं हारा हूं ना डरा हूं, मैं आज आपको पहचान गया। पहचान गया हूं मतलब आज मेरे ठाकुर जी बड़ी सुंदर भाव से पूछ रहे पहचान गया हूं या मतलब क्या मतलब है तुम्हारा पहचान गया? जाम्बन जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और तब कहा कि प्रभु त्रेता युग में मैंने यह मन में विचार किया था कि प्रभु के अंदर कितनी शक्ति, एक बार युद्ध तो करके देखूं। तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित थे और भगवान ने वहां राम जाम्बंत जी की इच्छा आज द्वापर में पूरी करी। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, परंतु ठीक समय आने पर। जैसे बलि की पत्नी ने भी किया था, उसको भी पूजना का जब जन्म मिला तो ठीक है ना, तूने मुझे बेटा के रूप में चाहा था, चल थोड़ी देर के लिए सही, तेरा बेटा तो बन गया मेरा। आज जाम्बंत जी की भी इच्छा को भगवान ने जो त्रेता की थी वो द्वापर में आकर पूर्ण कर दिया। जाम्बंत जी ने आज मणि के साथ में अपनी पत्नी का भी कन्यादान भगवान के साथ कर दिया और दूसरा जो विवाह हुआ भगवान का वह जाम्बंती के साथ हुआ। प्रसन्नता पूर्वक आज मेरे ठाकुर जाम्बंती जी को लेकर द्वारका आए, मणि को भी लिया और सत्यराजित को बुलवाया। लो भैया ऐसी ऐसी बात है, जबरदस्ती कलंक मत लगाया करो, झूठा आरोप मत लगाया करो। सत्यराजित अपनी मुंडी को नीचे करते हुए, जब आप झूठे कहला जाते हो ना तो आप मुंडी नीचे करनी पड़ती है। प्रणाम किया और मणि को लेकर जब अपने घर लौटा, मन में विचार करने लगा, देखो मैंने द्वारकाधीश के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया,
मेरे ऐसे पाप को मैं कैसे दूर करूं, यह विचार करने लगा। प्रातः काल उठा, स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान के नारायण को प्रणाम किया और दूसरे दिन ही मणि को लेकर वापस आया और जाकर मेरे ठाकुर से कहता है कि हे द्वारकाधीश, आप यह मणि राज्य की सेवा के लिए रख लीजिए और जो मैंने आप पे कलंक लगाया है उसकी दोष की निवृत्ति हो जाए, इसलिए मेरी कन्या का कन्यादान मैं आपके साथ करता हूँ। आज सत्याजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह मेरे ठाकुर जी के साथ कर दिया। तो अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि 16,108 का क्या चक्कर है महाराज, और भी विवाह है? तो बोले एक एक करके बताऊंगा तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तक्षक भी आने वाला है, भूलो मत। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि एक बार एक राक्षस था जो कि कन्याओं को उठाकर उनकी बलि दिया करता था। अपने कारागृह में बंद करके रखता था और उनकी बलियां देता था। जब मेरे ठाकुर जी ने उस राक्षस का संहार किया तो उसके पश्चात जितनी उनके कारागृह में देवियां बंद थी, उन्होंने जब कहा कि देखो नाथ, आपने आज हमें छुड़ा तो लिया, परंतु हम जाएंगी कहाँ? आज एक राक्षस के घर में रहकर अगर आप कहीं जाएं तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं अपने पिता, कोई कहता अपने पिता माता को क्या उत्तर दूंगी, कोई कहता है कि मैं अपने भाई को क्या उत्तर दूंगी। तब भगवान उन सभी कन्याओं को स्वीकार करते हैं अपनी पत्नियों के रूप में और कहते हैं कि अब जाओ, कहना कि तुम कृष्ण की पत्नियां हो। ऐसे है मेरे द्वारकाधीश, बोले द्वारकाधीश भगवान की। आइए सुंदर सा मधुर सा भजन, उसके उपरांत भगवान की अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे और फिर हवन कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे। अरे द्वारपाल बन गया ना? बाद में कथा बता देंगे। हाँ पहुँचा दो, शुरू कर दो भजन। हाँ पहुँचा दो। मौसम खराब हो रहा है, ले लो फट से। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के गरीबार ने विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोचकर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।